नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 5 की आंच आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक आयोजित कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में अतिथियों के स्वागत को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन के बाद माला पर प्रदेश के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रदेश की सियासी फिजा में एक सवाल खूब उछाला जा रहा है कि क्या सीएम भूपेश बघेल ने अधिवेशन में आए अतिथियों का स्वागत सोने की माला से किया। दरअसल कांग्रेस अधिवेशन का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल अधिवेशन में शामिल होने आए कांग्रेसी नेताओं का एक माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। ये माला दिखने में सोने की तरह लग रही है। इस पर बीजेपी हमलावर हो गई। भूपेश बघेल जी ने जब कल माला पहनाया तो एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उस पर कोई कटाक्ष नहीं किया। भूपेश बघेल जी ने जब देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को ना तो जनता तवज्जो दे रही है, ना मीडिया तवज्जो दे रही है, तो मीडिया में तवज्जो पाने के लिए ये बहुत छोटी सी हरकत उन्होंने की है। अरे भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को तो कहते हैं। आप माला पहनाते हैं, अपने आईटी सेल से आप उसका वीडियो बनवा के प्रचार करते हैं और खुद कहते हैं कि भाजपा इसका विरोध कर रहे हैं। अरे बताइए ना, किस भाजपा नेता ने इसको सोना समझा है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी की अफवाह फैलाव सेल बहुत सक्रिय रहती है। वो गणेश जी को पूरे प्रदेश में दूध पिला देती है। ये स्वर्ण भूमि घास से बनी विशेष माला है। ये प्रदेश के माटी पुत्रों द्वारा बनाई गई माला है। भारतीय जनता पार्टी की जो एक सेल है ना, अफवाह फैलाव, वो सक्रिय रहती है। वो गणेश जी को पूरे देश भर में दूध पिला देती है। ये अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। ये हमारे प्रिमिटिव ट्राइब से है, बैगा जनजाति। वो विशेष प्रकार के घास से, फूल के डंठल से वो लोग माला बनाते हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोने की माला से अतिथियों का स्वागत किया। वो सोने की माला जो माटी पुत्रों ने अपने हाथों से तैयार की है, छत्तीसगढ़ की स्वर्ण भूमि की घास से बनी थी। बीजेपी के नेता इतने निचले स्तर पर गिर जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोने की माला से अपने अतिथियों का स्वागत किया है। वो सोने की माला जो माटी पुत्रों ने अपने हाथ से तैयार किया था, वो सोने की माला जो छत्तीसगढ़ की स्वर्ण भूमि के घास से उपजी हुई माला थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ज्यादा नीचे स्तर पर गिर जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की। कांग्रेस अधिवेशन में देश भर से आए पार्टी के नेताओं के स्वागत के लिए पहनाए गए माला को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच चुनावी साल में आम आदमी से जुड़े मुद्दे गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा चर्चा के लिए, खास चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वंदना राजपूत हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती हैं, बीजेपी नेता। राजीव जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पर। वंदना जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। शुरुआत करूंगी माला को लेकर जो भ्रम फैल रहा है, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप स्पष्ट क्लियर करें, माला आखिर थी क्या, किस चीज की बनी हुई थी और आखिर इस पर क्यों इतनी सियासत हो रही है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 50वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में शानदार सफल हुआ और ये जो शानदार सफल हुआ वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लेकिन इस शानदार सफल को असफल बनाने के लिए कुछ लोग जी तोड़ मेहनत किए और वो असफल नहीं बना पाए। उसके बाद इन लोग क्या किए कि एक झूठा वीडियो वायरल करके दिखा रहे हैं और उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, अतिथियों का स्वागत करते हुए एक माला पहनाया जा रहा है और उस माला को इन लोग सोने का माला कह करके वीडियो फैलाया जा रहा है, क्योंकि इन लोग की डीएनए में ही वैसी है। इन लोग को झूठ बोलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन लोग के पास कुछ मुद्दा नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये साफ साफ बताना चाहती हूँ कि इन लोग का जो इरादा है, इन लोग जो किए हैं, जिन लोग का जितना सोच रहता है, उन लोग सिर्फ उतना ही सोचते हैं। 15 साल इनकी सरकार थी,
छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है इन लोग को समझ नहीं आया और उसकी परंपराओं पर इन लोग नहीं चल पाए। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो हमारे मुखिया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो छत्तीसगढ़ की परंपराओं को बहुत भली भांति बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि जो अतिथियों को स्वागत किया गया है उस माला का नाम बीरेन माला है। बीरेन माला को जो कवर्धा जो आदिवासी है वो आदिवासियों के द्वारा बनाया गया है और इस माला को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इस माला में विशेष तरह की एक चीज अपनाया जाता है। इस चीज को बोला जाता है सूताखोर नाम की एक घास होती है और उसमें मुआ के फूल की डंडी का प्रयोग किया जाता है और एक एक जो माला है उसको बहुत सावधानी से बनाया जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये सोने के माला से भी बहुत महंगा माला है जिनमें हमने अतिथियों का स्वागत किया है। लेकिन भाजपा वाले अपने जो ये इरादे हैं उससे उन लोग जो है बाज नहीं आते और बार बार वही झूठा आरोप लगाने का काम करते हैं। एक मिनट, और आप देखेंगे कि इन लोग सत्ता के लालच में इतना नीचे गिर जाते हैं कि ये लोग कुछ भी झूठा भ्रम फैला करके यहाँ के जो जनता को भ्रम में डाल करके इन लोग अपने ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक मिनट सुनिए, आप देखेंगे कि इन लोगों को लौट रही हूँ राजीव जी, आपके पास आ रही हूँ। इन लोग मुद्दा पे पास नहीं करते, आज किसानों की बात नहीं करते, आज महिलाओं के जो महंगाई है उस पर बात नहीं करते। आप बिल्कुल बात करना चाहते हैं आज छत्तीसगढ़ के अत्याचार पर। करो ना तो करते क्यों नहीं हो आप लोग? आज तक महंगाई पर क्या बात किए राजीव जी? पहले तो महंगाई डायन थी, अब क्या हो गई महंगाई? आप मुझे समय दीजिए वंदना जी तो मैं बात करूं। वंदना जी लौट रही हूँ आपके पास में। राजीव जी, अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है, ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए क्या है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है और न सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा हो रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने, किसी पैनलिस्ट ने या किसी बड़े नेता ने तो नहीं कहा कि किस चीज की माला थी। आपका अधिवेशन आपको मुबारक, आपकी माला आपको मुबारक। हम तो ये कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर सड़क गुलाब फूल से बनाई और उसी 5 किलोमीटर से आगे आप सड़क आते हैं तो रितु जी मैं आपको बताता, गड्ढों से भरी हुई सड़कें हैं, धूल युक्त सड़कें हैं। रायपुर का नाम गड्ढापुर, अभी छुरापुर चल रहा था, रोज छुरेबाजी होती है, पुलिस वाले बेचारे कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा में व्यस्त रहते। तो ये शराब का गढ़ बन गया है, छुरा का गढ़ बन गया है, खूनपुर बन गया है, डाकूपुर बन गया है और अभी गड्ढापुर है। पूरा रायपुर में गड्ढा है। अरे थोड़ी सी भी आपके अंदर राष्ट्रीय नेताओं को आप बुला रहे हो, थोड़ी सी भी हद रहती तो आप गुलाब फूल की पंखड़ियां जो भगवान में चढ़ता है या शहीदों की बलवेदियों पे चढ़ता है, आपने अपने नेता की चाटुकारिता करने के लिए सड़कों पर फैला दिया। यह कितनी अतिशयोक्ति है। और वही उससे आगे आप थोड़ी आ जाते तो रितु जी आपको बताता पूरा रायपुर गड्ढापुर में तब्दील हो गया, पूरा धूल का गढ़ बन चुका है। ये राजधानी है, ये सिविल लाइन इलाके हैं जहाँ पे गड्ढों की भरमार है। कहीं पर भूपेश जी के गड्ढे, कहीं पर महेंद्र जी के गड्ढे। हम तो बहुत जल्दी गड्ढों का नामकरण करने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जो अधिवेशन हुई है, किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। उनका अधिवेशन है, मुबारक हो। अरे आपका अधिवेशन, आपके अतिथि आए, आपने अधिवेशन पूर्ण किया, अच्छी बात है। पर उसके ऊपर अब भाजपा पे ट्वीट कर रहे कि भाजपा ने क्या देखा, भाजपा ने क्या किया। हमारे पास तो बिल्कुल रितु जी मुद्दा है शराबखोरी का। जो आप गांधी की बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, पिछले 4 वर्षों से कमेटी के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास 12 किलोमीटर आगे जहां आपका अधिवेशन हो रहा था, वहां पर गरीब लोग अपनी आवास मांगने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उनका भी एक अधिवेशन चल रहा था, आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास का अधिवेशन। राजीव जी, बीजेपी डरी हुई तो नहीं है अधिवेशन से कि इसका खासा असर देखने को मिलेगा प्रदेश और देश में? कोई असर नहीं रितु जी, कोई भाजपा का भी। अरे हमारे लीडरशिप को आज भी ये सीआईडी से रेकी करवा रहे हैं। हमारे लीडरशिप को उन्होंने आपातकाल में बंद कर दिया था, आपकी प्रेस की लाइन बंद कर दी थी। हम क्या डरने वाले? ये डराने वाले लोग जरूर हैं। अभी अगर ये बार बार किसी उद्यमी का नाम लेते हैं, बंद करवा दीजिए उसकी फैक्ट्री, फिर आप क्या अनुबंध करते हैं राजस्थान में? तो ये बड़ी अजीब बात है। कोई जो ये पूंजीवाद का रास्ता इन्होंने खोला था, WTO से जो वर्ल्ड ट्रेड सम्मेलन हुआ था, अब उस पर अगर देश चल पड़ा है, उद्यमी अपना उद्यम करता है, तो इससे आपका हाथ, उससे आपका हाथ। कांग्रेस दिशा भ्रमित हो गई है। कांग्रेस जोड़ो यात्रा बिल्कुल होनी चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस सम्मेलन कर रही, लेकिन थोड़ी सी शर्म हया हो जाती, सड़कों को ठीक कर लेती, शराबबंदी कर लेती, गरीबों को आवाज दे देती, बेरोजगारों को उनका जो इन्होंने इनका वादा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे वो कर लेती,
तो ये जो किसानों के मुद्दे हैं, किसानों को कालाबाजारी से ब्लैक में यूरिया खरीदना पड़ता है, किसानों का रकबा इन्होंने छोटा कर दिया, जो 5 एकड़ के किसान थे उन्हें 3 एकड़ का किसान बना दिया, उनके खातों में इन्होंने हेराफेरी की। और ये जो छत्तीसगढ़ में लूट चल रही है, राजीव जी, वंदना जी कुछ कह रही है, फिर आपके पास फिर से लौटती हूँ मैं, फिर से तो लौटती हूँ। ये जी वंदना जी, अपनी बात रखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि राजीव जी ने जो कहा मैंने बहुत शांतिपूर्वक सुना है, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपनी बात रखूं तो राजीव जी बिल्कुल बीच में ना बोलें। आप देखेंगे ये किसानों की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसे किसान नहीं है कि जो परेशान है। आप देखेंगे कि जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हैं तब से यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर खुशहाल है तो वो किसान है। इसी कारण इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आप देखेंगे कि 2-3 दिन पहले की बात बता रही रितु जी, मध्य प्रदेश की बात है, एक किसान आत्महत्या करने के लिए जहां धान खरीदी होता है वहां पर पहुंच गया। और क्यों पहुंचा? कि वहां पर उनको किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए वो सोसाइटी में ही अपना आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया था, लेकिन कुछ लोग ने उनको बचा लिया। दूसरी बात, ये क्या बोल रहे थे, खाद की बात कर रहे थे। अरे मध्य प्रदेश में तो जाकर देखिए राजीव जी कि किस हिसाब से खाद का कालाबाजारी होता है, वहां कितना किसान किल्लत के मारे मरे जा रहे हैं। आप इसको देखिए, ये छत्तीसगढ़ की सरकार है, यहाँ पर किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दूसरी बात, आपने पीएम आवास की बात की, तो पीएम आवास योजना के बारे में राजीव जी कितना झूठ बोलोगे और कितना नीचे गिरोगे आप लोग। आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के झोली में राज्य सरकार ने 8 करोड़ जो राज्यांश से हमने दे दिए हैं, उसके बाद भी आवंटन रद्द हो गया। अरे क्यों आवंटन रद्द कर दिए? अगर वाकई में आप लोग नहीं देखिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मेरी बात पूरा होने दीजिए। आवंटन रद्द कर दिया गया। इन लोग नहीं चाहते कि गरीबों के छत पर सर हो, इन लोग कभी नहीं चाहते कि गरीबों को रोटी मिले, गरीबों को मकान मिले, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आप देखेंगे कि हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र में बैठा है प्रधानमंत्री, ना रोटी दिला पा रहे हैं जनता को, नहीं मकान दिला पा रहे हैं और नहीं कपड़ा दिला पा रहे, क्योंकि सब महंगाई के कारण बेलगाम हो चुकी है और महंगाई इन लोगों को हाथ अच्छा वंदना जी बताइए, 4 साल से कितने मकान हुए? सरकार है 2018 में पैसा आया, आपने नहीं दिया, 19 में लैप्स हुआ, 20 में लैप्स हुआ, 21 में लैप्स हुआ। ये हमारी गलती क्या आपकी गलती है? अच्छा ऋतु, ये आपकी देने की मंशा नहीं। आखिरी में 2022 के पूर्वार्ध में भूपेश जी ने क्या कहा, हम नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर नाम है तो प्रधानमंत्री को पूरा पैसा देना चाहिए। अजीब बात करते हैं आप। लैब्स इसलिए हुआ कि आप लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने 14 लाख गरीबों का हक छीना है। 1 लाख मकान निर्माणाधीन है। आप लोग निर्माणाधीन आप नहीं दे रहे पैसा। वो जो 40% पैसा देना चाहिए आप लोग नहीं दे रहे हैं। नहीं राजीव जी, सिर्फ झूठा मनगढ़ंत कहानी बनाने से नहीं होता है। नहीं झूठा नहीं। आप बताइए ना 2018 में क्यों नहीं हुआ मकान, 2019 में क्यों नहीं हुआ? अरे राज्य दे नहीं रहा है। कुछ दिन के बाद बोले थे आप 6 लाख, अब चुनाव। अच्छा रितु जी एक प्रश्न पूछने दीजिए, 16 लाख हो गया। आज महिलाएं अपना मुंडन क्यों करा रही बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर? एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आप लोग 5 स्टार डोम में अपना कार्य कर रहे हैं। जनता ने एकदम नहीं वंदना जी, अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर विधवा महिलाएं आज अपना मुंडन करवा रही है। आप क्या कहती है उस बारे में? कहाँ चले गए आप दोनों ही? हम सोने की माला पे बात कर रहे थे, सोने की माला से स्वागत किया गया था, आप तो अलग की डायरेक्शन में चले गए। नहीं रितु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ रितु जी, अब वंदना जी आपका समय में मुझे ऐसा नहीं लगता आपको कि ये सियासत की दुकानें चलाने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा? मुद्दे जो हैं जनता के मुद्दे, वो साइडलाइन कर दिए जाते हैं और सियासत होती है बस इन बयानों पर। जी तो वही रितु जी मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली इनके माला को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। इन्होंने अपने मुंह से कहा ये माला बांस की थी, ये माला सोने की थी, सोने की घास की थी। अरे आपकी माला आप जाने, आपके मेहमान जाने, आपको बधाई देता हूं। लेकिन बात आती मुद्दे की, आपके अधिवेशन के बाद आज महिलाएं अपना मुंडन करवा रही है। आप नारी अस्मिता की बात करते हैं ना, वो नारी एक छोटी सी मांग है, अनुकंपा नियुक्ति, जो उनका नैतिक अधिकार है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकार के लिए वो अपना, आपके मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे वो कहते थे कि अनुकंपा नियुक्ति 1 हफ्ते में होगी। आज 4 साल से महिलाएं, या कोविड काल में जो शिक्षकों की मृत्यु हुई है वो अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं।
कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। आपकी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। वो विधवा महिलाएं आज अपना मुंडन करवा रही हैं, तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सड़कें नहीं बना रही हैं। फूलों की माला सजाई जा रही है 4 किलोमीटर की, लेकिन 4,000 किलोमीटर की जो परिधि है वो गड्ढों से भरी पड़ी है। आपकी अधिवेशन आपको मुबारक हो, लेकिन थोड़ी सी जनता की सुध ले लेते साहब तो बहुत अच्छा होता। वंदना जी, थोड़ा सा जो शराबबंदी की आप बात कह रहे थे ना, बापू ग्राम आपने नाम रखा था, बापू के नाम की कांग्रेस की माला जपते हैं, तो बापू तो शराबबंदी की बात कहते थे, आप तो यहां शराब की नदियां चला रहे हैं और जनता से झूठ बोलते हैं कि हमने शराबबंदी के लिए हमने कमेटी बना दी। उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, यह जनता पूछती है। आप तो अधिवेशन करते हैं, आपको बधाई देता हूं, लेकिन थोड़ी सी ये जो अनुकंपा युक्त जो मांग रही महिलाएं, जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनके हिंदी मीडियम के स्कूल शुरू हो, वो हिंदी मीडियम स्कूलों में ताले लग गए हैं, उसमें फर्नीचर नहीं है। क्या शिक्षा का अधिकार केवल आपके मंत्री के बच्चों को है? तो ये जो भी है सीएम साहब ट्वीट कर रहे हैं कि हमारी माला, अरे आपकी माला को देख के कौन टिप्पणी कर रहा है? लोग कर रहे हैं, पब्लिक कर रही है, और पब्लिक भी ये जानना चाहती है कि आपका अधिवेशन तो हो रहा है, आप हार भी पहना रहे हैं और सड़कों को आपने फूलों से सजा दिया है, लेकिन थोड़ी सी सड़क और बना देते साहब तो बहुत अच्छी बात हो जाती। लेकिन ना सड़कें बन रही है, ना शराबबंदी हो रही है, ना अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है, ना बच्चों को शिक्षा मिल रही है, और ना लोगों को सुरक्षा मिल रही है। जो चाकूबाज जो घूमते हैं ना, दिन रात चाकूबाजी करते हैं, डकैतियां होती है, तो पुलिस एकदम चुपचाप सन्नाटेदार बैठे रहती है। उनको तो एक ही काम है, कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा प्रदान करना, और अगर कोई छापेमारी होती है तो उनको सुरक्षा प्रदान करना। तो साहब ये पुलिसिंग नहीं होती है, ये सरकार नहीं होती है कि आप जनता को भुला दो और अपने नेताओं को माला पहनाएं और आप अपने फूलों से 4 किलोमीटर की सड़कों को ढक दो। तो ये कोई गवर्नेंस नहीं होता। गवर्नेंस होती है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के पैसे से राजीव जी, ऐसा तो नहीं है अधिवेशन से कोई मुद्दा नहीं मिला राजनीति करने का, तो शायद ये कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिला। बिल्कुल, कांग्रेस ने देखा कि कोई तो हलचल नहीं हुई साहब, हमने तो 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, पर कोई हलचल नहीं दिख रही है, जनता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आरोप मार दिया कि हमने जो माला पहना है। आपकी बात मेरे सुनिए, वंदना जी अपनी बात पूरी कर ले, टाइम की कमी है। वंदना जी बोलिए। देखिए रितु जी, जब ये अपना कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ है ना, उससे पहले आप देखेंगे इस महाधिवेशन को असफल बनाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए गए, किसी से छुपा नहीं है। ईडी को देखिएगा कि किस तरह से छापामारी किया गया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि पवन खेरा जी को जब वो विमान में बैठ चुके थे, वो कितना बड़े अपराधी थे, उसको विमान से उतारा गया। मतलब इन लोग की मानसिकता कितना नीचे गिरा हुआ है, ये साफ दिखाई दिया। और दूसरी बात, आप ये पहले राष्ट्रीय अधिवेशन को इन लोग असफल नहीं बना पाए तो एक माला का मुद्दा ले आए ये लोग, और तुरंत इन लोग की जो चोरी है, इन लोग भाजपा ने कहा, किस ऑफिशियली नेता ने कहा, बताइए भाजपा के किस इन लोगों की? नहीं, भाजपा का कोई लेना देना नहीं आपके माला से। रितु जी इनको बंद कराइए। ठीक है राजीव जी आपने अपनी पूरी बात रखी ना, प्लीज आपने अपनी पूरी बात रखी ना। वंदना जी अपनी बात पूरी करने प्लीज। आप देखेंगे कि इन लोग की चोरी है वो पकड़ी गई है। जब चोरी पकड़ी गई तो चोर क्या बोलता है, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया। यही हाल तो भाजपा वालों का है रितु जी। इन लोग की चोरी तुरंत पकड़ी गई। और रही बात आप स्कूल की बात कर रहे थे, नेता ने कहा बता दीजिए वंदना जी, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खुला है, आप लोग 15 साल में सरकार थी, और हिंदी मीडियम स्कूलों में ताले लगे हैं। क्योंकि नहीं, हमने नहीं ताला लगाया है। आप गलत जानकारी दे रहे हैं जनता को। आप एक अस्पतालों में भी ताले लगे हैं, बता दें आपकी बसें चलती है, जहाँ कंपाउंडर घूमते हैं। स्कूलों का शुरुआत किए हैं, और हिंदी माध्यम के जो स्कूल है बिल्कुल बड़े-बड़े ताले लग गए, बच्चे नहीं आ रहे हैं। नहीं, आप लोग ने 300 स्कूल बंद देखिए, प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है वंदना जी। राजीव जी, मेरा एक सवाल है, बीजेपी समर्थित फेसबुक पेजेस, सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि सोने की माला पहनाई गई, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, पर ये बीजेपी कहीं ना कहीं ये स्प्रेड तो कर रही है ना? नहीं, देखिए कोई कार्यकर्ता अगर पर्सनली कुछ देखिए, हमारे नहीं आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, आरटीआई एक्टिविटीज लिख रहे हैं कि यहाँ पर लोग गरीबी में मर रहे हैं, सोने की माला, तो भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक को पकड़ेगी क्या? क्यों भैया तुम क्यों लिख रही है? नहीं, भाजपा के किसी प्रवक्ता ने, भाजपा के किसी टॉप लीडरशिप ने कभी नहीं कहा कि ये सोने की माला थी। आपकी माला आपको मुबारक हो, आपका अधिवेशन आपको मुबारक हो, लेकिन आप सड़क नहीं बना पा रहे हैं,
कमी है लेकिन वंदना जनता जी, की राजीव फूलों जी, की समय की कमी है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस खास चर्चा में शामिल हुए। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।